जिंदगी एक अभिलाषा है। क्या गजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी एक अभिलाषा है, अजब गजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है ये मत पूछो, संवर गई तो तकदीर, बिखर गई तो तमाशा है। जिंदगी संवर गई तो तकदीर और बिखर गई तो तमाशा है। अपने आप को तमाशा बनाना है कि तीर्थ बनाना है? तीर्थ बनाना है तो तीर्थंकरों की आज्ञा से चलो, और तमाशा बनाना है तो मोटिवेशनल गुरुओं की आज्ञा से चलो। तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने जो कहा है उससे आत्मा का कल्याण होगा, जीव का उत्थान होगा। और ये भी आपने अभी खूब सुना कि लोगों की सुनोगे तो दुनिया के शोर में खो जाओगे, और दिल की सुनोगे, अपनी मन की सुनोगे, प्रभु की सुनोगे तो संसार से पार जाओगे। इसलिए बोलो कम, सुनो ज़्यादा। कोई और अच्छा सुनाने वाला है तो उससे सुन लो, सीख लो, समझ लो और अपनी आत्मा के विकास पर ध्यान दो। आज हम देखें तो तमाशा ही तो हो रहा है। 4 गति 84 लाख योनि से निकल करके ये जीव आया। 4 गतियों के दुख भोगे इसने। बाहोर पावट की 8वीं गाथा कहती है, भीषण नरय गईये, तिरे गईये, कुदेव मनु गईये, पत्तोषि तिव्य दुखम भावहि जिन भावना जीव। हे जीव, भीषण नरक गति में, भीषण ही है, भयंकर ही है, त्रियंश गति में, कुदेवताओं की गति में, खोटा देव, कुअवधि ज्ञान वाला देव, मिथ्या दृष्टि देव, भीषण नर गति में, भीषण नरक गति में। मनुष्य गति में कम थोड़ी ना दुख हैं। त्रियंश गति के देख लो आप कष्ट। देवताओं में हीन देवताओं का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। नरक गति के दुख तो अपार हैं। जिन भावना के बिना, आत्म भावना के बिना सब प्रकार के दुख इस जीव ने पाए हैं। मनुष्य गति में आ गया तो भी थोड़े ना सारे के सारे सुख हैं, किसी न किसी तरह की प्रतिकूलता लगी हुई है। आज अपन देखें तो बड़े बुजुर्गों का क्या हाल है। श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, समापन की ओर है। और श्राद्ध का तो मूल अर्थ ये होता है श्रद्धा करने वाला व्यक्ति श्रद्धा बढ़ाएं। पर्यूषण पर पूरे हो गए, अब अपनी श्रद्धा को छोड़ ना दें, जिनालय को छोड़ ना दें, श्राद्ध करते रहें, पूजा भक्ति करते रहें। लेकिन लोक प्रचलित एक अर्थ ये भी है कि वो जो बुजुर्ग चले गए हैं, मर गए हैं, उनके लिए तर्पण करना, उनको तृप्त करना। मनुष्य गति में आप देख लो, जीते जी तो कोई पूछता नहीं है, और मरने के बाद श्राद्ध करते हैं। जियत बाप को दंडम दंडा, मरे हाड़ पहुँचाएं गंगा, ये हाल होता है। उसी पर एक कविता है, कैसे होता है श्राद्ध, किस ढंग से होते हैं, जीते जी क्या हाल होता है। फिर कौओं को न्योते भेजे, रोज द्वार पर स्वान जिमाए। श्राद्धों में जो होता है, जो लोग करते हैं, फिर कौओं को न्योते भेजे, रोज द्वार पर स्वान जिमाए। ठाठ हुए बामन के लेकिन
कहो पितृजन तृप्ति पाए। ठाठ हुए वामन के लेकिन कहाँ पितृजन तृप्ति पाए। पितर तृप्त हो गए, कहाँ से तृप्त हो गए? कौओं को जीवन कराया, कुत्तों को भी जीवन कराते, घर के बाहर डाल देते हैं उनको भी। और श्राद्ध के दिनों में तो बामन पंडितों की इतनी मांग होती है कि एक एक पंडित जी 4-4, 6-6 जगह खाते हैं तो भी बाकी निमंत्रण बचे रहते। तो कि ठाठ हुए बामन के लेकिन कहाँ पितृजन तृप्ति पाए। पड़ी रही जीवन भर कोने जीवित वृद्धाओं की खटिया। कोने में पड़ी रहती है। पड़ी रही जीवन भर कोने जीवित वृद्धों की वृद्धजनों की खटिया। सूखे कंठ दबे स्वर घंटों मगर रही खाली ही लुटिया। एक खाट पर एक कोने में पड़े रहते हैं और पानी के लिए बुलाते बुलाते उनका कंठ सूख जाता है, आवाज़ दब जाती है, फिर भी उनका पानी का लोटा खाली का खाली ही। कि पड़ी रही जीवन भर कोने जीवित वृद्धजनों की खटिया। सूखे कंठ दबे स्वर घंटों मगर रही खाली ही लुटिया। जो अक्षत, श्राद्ध में जौ अक्षत वगैरह ऐसे लोटे में भर कर के लुढ़काने की परंपरा है कि जौ अक्षत मिश्रित जल पर लाभ नहीं लोटा लुढ़काए। जौ अक्षत मिला दिया, जल मिला दिया, और जौ अक्षत मिश्रित जल पर लाभ नहीं लोटा लुढ़काए। ठाठ हुए बामन के लेकिन कहाँ पितृजन तृप्ति पाए। ठाठ किसके हो गए? जनों में भी होता है, जीते जी कहाँ माँ बाप को संभालते, बाद में फिर उनके नाम से कहीं कमरा बनवाएंगे, कहीं सीढ़ियाँ बनवाएंगे, कहीं पूजा करवाएंगे। अरे जब हैं तो उनकी देखभाल करो, सार संभाल करो। और देखो, इच्छा दबी रही अंदर ही स्वाद जीभ के मार दिए सब। बड़े बुजुर्गों का क्या हाल होता है? इच्छा दबी रही अंदर ही स्वाद जीभ के मार दिए सब। सुनी सुनाई किए अनसुनी व्यंग स्वजन के सहन किए सब। इच्छा दबी की दबी रह जाती है, स्वाद को भी खुद ही मार लेते हैं कि भाई ठीक है जो है सो ठीक। और सुनी सुनाई किए अनसुनी, सुन सुन करके भी घर के लोग अनसुनी कर देते हैं। क्या बोल रही दादी, क्या बोल रहे दादा, सुन करके भी। सुनी सुनाई किए अनसुनी व्यंग स्वजन के सहन किए सब। व्यंग जरूर होते, ये तो मरते नहीं हैं, पता नहीं कितने जिएंगे, पता नहीं कितना भोजन करेंगे, पता नहीं जीव का कितनी लालसा है, ऐसे सुनना और पड़ते। जीते जी पीछे से, माने मरने के बाद, पीछे से वह स्वाद कहाँ अब प्रिय भोजन पकवान बनाए। ठाठ हुए बामन के लेकिन कहाँ पितृजन तृप्ति पाए। अब जब चले गए तो 13 दिन बाद 12 दिन बाद सबको जिमाते हैं, श्राद्धों में भोज करते हैं, तो अब वो मीठा मीठा भोजन बनाने से क्या फायदा, क्या लाभ है? तृप्ति कहाँ हुई उनको। और यहाँ यातना झेली निस दिन वहाँ स्वर्ग सुख किसने देखा। अभी इसी संसार में, इसी परिवार में, यहाँ यातना झेली निस दिन वहाँ स्वर्ग सुख किसने देखा। मन संतुष्ट किए यह कहकर, मन संतुष्ट करते हैं, मन संतुष्ट किए यह कह कह सब कुछ है उस विधि का लेखा। ऐसे सोच लेते हैं बड़े बुजुर्ग के जो भाग्य में लिखा है सो होगा, वही हो रहा है जो लिख दिया है कर्मों ने, भगवान ने। दूर लोक तर्पण क्या पहुँचे, अब वो चले गए, अब तर्पण कर रहे। कहाँ गई वो आत्मा? 4 गति में से कहीं गई होगी ना, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति, मनुष्य गति।
अक्सर कर ऐसा कहने की पद्धति है कि स्वर्गवासी हो गए। अलग अलग मत संप्रदायों में लोग अलग अलग ढंग से लिखने लगे। सोलापुर में चतुर्मास के समय, चतुर्मास के बाद एक समाधि हुई, तो संस्कार के लिए शमशान घाट की तरफ जाना हुआ। वहाँ गए तो जगह जगह चीरे लगे हुए थे। चीरे माने पत्थर छोटे छोटे गड़े हुए थे, और उन पर अलग अलग ढंग से लिखा हुआ था। किसी पर लिखा हुआ था वैकुंठवासी, और फिर नीचे उनका नाम पता, फिर नीचे किसी पर लिखा हुआ था गौलोकवासी, किसी पर लिखा हुआ था बौद्धवासी, किसी पर लिखा हुआ था मुक्तिवासी, कैलाशवासी, और इस तरह से सब ने। लेकिन उतने प्रसिद्ध वो कोई भी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है? स्वर्गवासी। तो अक्सर कर यही कहा जाता है स्वर्गवासी। लेकिन गए कहाँ हैं? बोलो। जैसे कर्म किए हैं उस जीव ने वैसी गति में गया है। तो कहते हैं कि यहाँ यातना झेली निस दिन, इसकी डांट उसकी डपट, कष्ट दुख। यहाँ यातना झेली निस दिन, वहाँ स्वर्ग सुख किसने देखा। जब यहीं दुखी रहे तो वहाँ कौन सा सुख मिलने वाला। समाधि पूर्वक शांति से शरीर छूटे तो कोई अच्छी गति हो, अच्छी पर्याय मिले। यहाँ यातना झेली निस दिन, वहाँ स्वर्ग सुख किसने देखा। मन संतुष्ट किए यह कह कह, सब कुछ है उस विधि का लेखा। दूर लोक तर्पण क्या पहुँचे, जो मुख तक ही। दूर लोक तर्पण क्या पहुँचे, जो मुख तक ही पहुँच न पाए। ठाठ हुए बामन के लेकिन, कहाँ पितृजन तृप्ति पाए। बोलो। अब बैकुंठ में जाएगा श्राद्ध का सामान। बोले क्या क्या था दादाजी को पसंद, वो सब चीज़ें रखो। बड़ी तरह तरह की मान्यता है। आपको अपने पितरों का आता पता नहीं है, नाम पता नहीं है, तारीख तिथि पता नहीं है, तो ये अमावस्या जो कल है इसमें आप तर्पण कर सकते हैं बिना किसी नाम पता के भी। और फिर जो आपने भोजन आदि की सामग्री रखी वो सब रखी है, और कौए आ गए। लेकिन कौआ बोले, कौआ भी आसानी से नहीं उस सामग्री पर आता है। बोले कब नहीं आ रहा, कौआ तो आया ही नहीं, कागा तो खाया ही नहीं, जूठा किया ही नहीं, तो कुछ तो कमी है। और क्या लगता था दादाजी को इसमें हैं? पंडित जी कहते हैं कि कुछ तो कमी रह गई। कहा दादाजी को शौक किस बात का था? हैं? गुलाब जामुन का था। गुलाब जामुन भी रख दिए तो भी कौए नहीं बैठे, कौए ने चालू नहीं किया। फिर जो जो पसंद था, फिर बाद में उनके दोस्त ने बताया कि इनको चुरुट बहुत पसंद था, तम्बाकू बहुत पसंद थी। तो पंडित जी ने कहा रखो, और कहते हैं जैसे ही तम्बाकू, चुरुट और सिगरेट रखी, कौओं ने चालू कर दिया। बोले पितर प्रसन्न हो गए। अरे तरह तरह की मान्यताएं। कौए नहीं आने के अनेक कारण हो सकते हैं। इतने सारे लोग हैं, इस कारण से नहीं आ सकते। दूसरा, दिन भर उनको भी पंडित जी की तरह खाते खाते पेट भरा हुआ है, इसलिए भी नहीं। और भी कोई कारण रहा हो, लेकिन ये कोई कारण नहीं है कि यहाँ खाएंगे तो वहाँ पेट भर जाएगा। हरि समाजी वैदिकों ने इसका अच्छा खंडन किया है। खंडन जैसी चीज भी है। अरे यहीं माँ बाप की यथा योग्य सेवा करो, सुश्रावक का धर्म निभाओ, सदगृहस्थ का धर्म निभाओ। और उन सब का मुंह था, एक का पूरब में था तो दूसरा का दक्षिण में। उसने अपना मुंह किया तीसरी दिशा में, और उसने भी यूं पानी लेकर के उछालना चालू किया। उन्होंने पूछा कि भी तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं जो है अपने खेतों में पानी भेज रहा हूं। सारा पानी यही तो नदी में गिर रहा है। बोले मैं अपने खेतों में पानी भेज रहा हूं। पंडितों ने कहा कैसा मूर्ख है, अरे खेतों में पानी भेजना है तो नहर से भेज, पाइपलाइन से भेज, भर के लेके जा। यूं उलेचने से खेतों तक पानी कैसे पहुंच जाएगा? उसने कहा कि पंडित जी, आप जैसे ज्ञानी लोग
यहाँ लोटे में भर भर के यहीं उड़ेलते हैं और बोलते हैं सूरज तक पहुँच गया, पितरों तक पहुँच गया। जब उतनी दूर सूरज तक और स्वर्ग के पितरों तक पानी पहुँच सकता है तो मेरा खेत तो बस यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी है, वहाँ तक कैसे नहीं पहुँच सकता। लेकिन तरह तरह की लोक मान्यताएं हैं। अपन श्राद्ध का मतलब ये समझें श्रद्धावान और हमेशा देवशास्त्र गुरु की आराधना करने वाला व्यक्ति। चारों गतियों में ये अवसर नहीं है, या तो मनुष्य विवेक पूर्वक जन भक्ति कर सकता है, आराधना कर सकता है, या फिर देवता। और देवता भक्ति आराधना तो कर सकते हैं, लेकिन स्वरूप की श्रद्धा करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रयात्मक मोक्ष मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकते। सौभाग्यशाली हैं इस मायने में मनुष्य, और रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग को स्वीकार करें, इस मार्ग से चलें तो सबका कल्याण होगा। रूढ़िवादी ना बने, जहाँ ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है उनके लिए सहयोग करें, उन्हें दें। लेकिन भरे पेट वालों को जमाने का ज़्यादा आग्रह होता है लोगों का, जबकि उनके लिए तुम्हारे भोजन की कोई कीमत नहीं। खाली पेट वाले को जमाओ, वो कीमत करेगा, याद रखेगा। जिमाने की जो पद्धति चली उसका भी एक कारण यही रहा कि कोई भूखा ना रहे और भूखे को जिमाओ। लेकिन रूप बदलते गए, उन बदले हुए रूपों में भी अपन विवेक पूर्वक धर्म की आराधना करें। मूल जिन मार्ग को समझें। संसार में कितनी पद्धतियां हो, कितनी परंपराएं हों, लेकिन हम एक अच्छे इंसान बने। अस्पताल में एक आदमी था, बोली ठीक हो गया। किसने काटा था? कुत्ते ने काटा था। ये भी ठीक हो गया। किसने काटा था? सांप ने काटा था। ये भी ठीक हो गया। किसने काटा था? बिच्छू ने काटा था। लेकिन आखिर में ये ठीक नहीं हुआ, ये मर गया। किसने काटा था? इंसान ने काटा था। लेकिन अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं, इंसान क्यों काटेगा? इसका मतलब तो ऐसा है कि किसी शैतान ने काटा था, कोई बदमाश आदमी ने, किसी गुंडे बदमाश ने, और उसको तकलीफ दी है, दुख पहुंचाया है, काट लिया है। इसलिए एक ही व्यंग है। और अपन ध्यान रखें कि अपना जीवन ऐसा व्यंग ना बन जाए कि इंसान ने काटा था। यार इंसान तो अमृत बांटता है, इंसान किसी को काटता नहीं। वो इंसान है। अपन इस बात को समझें और एक अच्छे समाज की, संघ की निर्माण करने की दिशा में चलें और अपनी आत्मा का ही विकास सबसे पहले करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।